इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अपराधी फिंगरप्रिंट देने से क्यों डरते हैं? दोस्तों, बड़े अपराधियों को तो छोड़िए, छोटा से छोटा अपराधी भी पुलिस को आराम से अपने फिंगरप्रिंट नहीं लेने देता। जबकि पुलिस जब भी किसी अपराध के मौकाए वारदात में पहुंचती है तो सबसे पहले वह फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए अपराध स्थल में अपराधी के फिंगरप्रिंट तलाशने की कोशिश करती है। यह पूरी कवायद इसलिए होती है क्योंकि अगर अपराधी के फिंगरप्रिंट मिल गए तो समझिए पुलिस का आधा काम हो जाता है। क्योंकि मौकाए वारदात से फिंगरप्रिंट मिलने पर अपराधी को पहचानना आसान हो जाता है। फिंगरप्रिंट होने पर कोई अपराधी जांच को चकमा नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती का हर इंसान एक खास तरह के फिंगरप्रिंट के साथ पैदा होता है। दुनिया के किन्हीं भी दो मनुष्यों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। यहां तक कि साथ साथ पैदा हुए दो जुड़वा भाइयों के भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन वह अपने फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकता। हद तो यह है कि किसी मनुष्य के फिंगरप्रिंट उसके मरने के बाद भी तब तक ज्यों के त्यों रहते हैं जब तक अंगुलियों में त्वचा बरकरार रहती है। फिंगरप्रिंट के संबंध में एक अद्भुत किस्सा सुनिए। अमेरिका के हैंस गलासी ने वेक बोर्डिंग के दौरान हुई दुर्घटना में अपनी कई उंगलियां गंवा दी। इनमें से एक उंगली एक मछली के पेट से मिली। अब आप कह सकते हैं कि यह कैसे पता चला कि वह उंगली हैंस गलासी की ही थी? तो जनाब, इसका पता यूं चला कि मछली के पेट से मिली उंगली के फिंगरप्रिंट हैंस के फिंगरप्रिंट से हूबहू मिल गए। अब चूंकि दुनिया में किन्हीं भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट एक से नहीं होते, इसलिए वह उंगली हैंस गलासी की हुई। फिंगरप्रिंट को लेकर मन में एक जिज्ञासा उठती है कि आखिर अंगुली के ये निशान कब तक रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के मरने के बाद भी जब तक फिंगर बची रहती है तब तक ये निशान हूबहू बचे रहते हैं। मतलब यह है कि इंसान की अंगुलियों के निशान कभी नहीं मिटते। एक और बात जान लीजिए कि अंगुलियों के ये विशेष निशान सिर्फ हाथ तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि हथेली और तलवों में भी ऐसे ही अद्वितीय निशान या प्रिंट होते हैं। हाथ चोटिल हो जाए, लगातार बर्तन धोना पड़े या ईंट भट्ठों में लंबे समय तक ईंटें बनाने का काम करना पड़े तो अक्सर हाथ की त्वचा काफी खराब हो जाती है। इस कारण अंगुलियों के ये निशान यानी फिंगरप्रिंट कई बार तात्कालिक तौर पर धुंधले पड़ जाते हैं या फिर मिट जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस तरह की गतिविधियों से दूर होते हैं, अंगुलियों के निशान फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे मां के पेट से पैदा होने के समय थे। हद तो यह है कि पिछली सदी के 1930 के दशक में एक अमेरिकी गैंगस्टर जॉन डिलिंजर ने अपने फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए हाथों को तेजाब से जला डाला। लेकिन तेजाब से जली हुई त्वचा जैसे ही ठीक हुई, डिलिंजर की अंगुलियों ने फिर वैसे ही निशान आ गए जैसे पहले थे। कहने का मतलब यह है
कि हाथ की अंगुलियों के निशान अजर अमर हैं। इन्हें किसी साजिश के तहत कुछ समय के लिए तो हटाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ये तभी हट सकते हैं जब हाथ काट दिए जाएं। एक और अपराधी रॉबर्ट फिलिप्स ने तो अंगुलियों के निशान से छुटकारा पाने के लिए अपनी अंगुलियों पर सीने की त्वचा की सर्जरी करवा ली, लेकिन यह होशियारी भी बेकार गई, क्योंकि अंगुलियों की त्वचा जल्द ही फिर से पहले जैसी हो गई। सवाल है, आखिर ऐसा कैसे होता है? ब्रिटेन की पुलिस के लिए मैनुअल तैयार करने वाले फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एलन बायली के मुताबिक ऐसा फ्रिक्शन रिजेस यानी भारी घर्षण बल के कारण होता है। जब तक इंसान की त्वचा सड़कर नष्ट नहीं हो जाती, तब तक अंगुलियों के निशान मिट नहीं सकते। लब्बुलुआब यह कि जब तक इंसान की अंगुलियों में त्वचा मौजूद है, तब तक अंगुलियों के निशान अजर अमर हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि इंसान को पहली बार कब पता चला कि उसकी अंगुलियों के निशान अजर अमर हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें यह भी लिखें, हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।